10 मार्च के बाद फैसला। कमल खिलेगा, योगी जी आएंगे, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। देख लीजिए 3 चरण का मतदान हो चुका है और चौथे चरण का मतदान अब होने वाला है। वोटिंग में कुछ ही समय बचा है। लखनऊ की गद्दी पे कौन बैठेगा ये लखनऊ के लोगों से जानना बहुत अहम है। इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं और जानते हैं लखनऊ की जनता से कि आखिरकार किन मुद्दों पे लखनऊ की जनता वोट करेगी। क्या नाम है आगे? ऋषभ पांडे नाम हमारा। हाँ तो पांडे जी क्या सोच रहे हो, वोट है आपका? बिल्कुल है। फर्स्ट टाइम वोट? हाँ फर्स्ट टाइम ही है। तो क्या मन बनाए हो अब तक? मन यही बनाएंगे समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार लाएंगे उनकी हम। जी बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा युवा है, नया जोश है, तो जो अखिलेश जी कहते हैं कि नई हवा है, नई सपा है, वही वाली बात है? नई सपा तो है ही नहीं अपनी। अरे बात देखिए युवा कहाँ पे है भैया। इनका घोषणा पत्र 2012 से जो हुआ क्या 2017 चुनाव में 70 लाख का इनका रोजगार देने का वो था। इन्होंने कितने रोजगार दिया? इन्होंने 4.5 लाख भी आंकड़ा नहीं किया, वो विकल्प आंकड़ा दिखाया गया। बिल्कुल दिया सपा ने, हर चीज दिया सपा ने। लखनऊ मेट्रो दिया, आगरा एक्सप्रेस वे दिया, हर चीज दिया। और सुनिए जो लेखा बनाया गया पूर्वांचल एक्सप्रेस का, उन्हें कागज में लेखा जो लेखा तैयार हुआ उस सपा के सरकार में ही पूर्वांचल एक्सप्रेस का लेखा तैयार हुआ है। बस खाली उसको आगे बढ़ाया गया कार्य जो बीजेपी सरकार में किया गया। तो अरे इनको थोड़ी जानकारी की कमी है। अरे आप इस चीज को समझिए। देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए इनको अगर जानकारी ना हो तो ये अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो ये भी हमें समझा सकते हैं। किसी भी सेंट्रल के प्रोजेक्ट को एक वो होता है कि बिना सेंट्रल के पार्टनरशिप के आप कोई भी प्रोजेक्ट नहीं ला सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का फुल क्रेडिट आप नहीं ले सकते। मेट्रो का प्रोजेक्ट ये मायावती सरकार का था, ठीक है ना। उसके बाद फिर इन्होंने उस पर काम किया, उस चीज़ को आगे बढ़ाया। फिर भी जितना रोकना काम तो ये भी अब इनकी भी जान सोचिए। इनको भी मैं बता दूं। एक मिनट मेरी बात। अरे रेखा तैयार जो भैया जो यमुना एक्सप्रेसवे किस नाम की चीज थी बताइए जरा। क्या एक्सप्रेसवे था? यमुना एक्सप्रेसवे है। हाँ, किसने पास कराया? मायावती ने पास करवाया था उसको। कहाँ है तो नहीं ये यमुना है कि उसी का नाम बदलकर पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया गया। किसने बनवाया? सुनिए तो पांडे जी आप ये बताइए, युवा हैं जैसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, तो मैं आपकी पार्टी की एक बात आपको बताता हूँ। आपकी पार्टी पे जब आप पार्टी का जो है समर्थन कर रहे हैं, आपकी पार्टी में सुरक्षा के बड़े जो है दाग लगते हैं कि भाई सुरक्षा नीति लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल था। लॉ एंड ऑर्डर फेल था। आप इस बार कौन सा लॉ एंड ऑर्डर सही है? आप भी देखिए हर दिन हर पेपर में एक रेप के वारदात निकलते हैं। हर दिन पेपर में पेपर पढ़िए। अरे हर सपा गवर्नमेंट में देखिए पूरा पेपर ही भरा रहता था, उसी से पूरा पेपर भरा रहता था। सुनिए सपा में बेटी बहन बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी बेटा, ठीक है। और जब कहा जाए तो मुलायम सिंह कहते थे कि अरे वो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। वो नहीं करना है जो इस बार देखना है। इस बार आंकड़ा कहता क्या कहता, वो भी 10 मार्च के बाद फैसला। कमल खिलेगा, योगी जी आएंगे, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे। देख लीजिए अभी भी पांडे जी उम्र है और धमकाने का। पांडे जी अब मेरी बात सुनिए, ठीक है पांडे जी अब मेरी एक बात और सुनिए। आप कह रहे हैं कि रेप होती थी, रेप इस सरकार में रेप होते हैं। मेरी बात तो सुनिए। बाबा जी मना किए कि यहाँ पे लड़कियां पार्क में नहीं जाएंगी, वो नहीं जाएंगे, तब अखिलेश ने उनको आरोप लगाया, उनके वहाँ बारूद रखा गया, हर चीज किया गया, ठीक। फिर भी लड़कियां सुरक्षित है, बाबा जी के में सुरक्षित है। अब मुलायम सिंह के में यही होता था कि अरे वो बच्चे हैं, गलती हो जाती है, ठीक है। कहाँ लड़कियां रही? हर जगह लड़कियां पकड़ी जाती थी, हर जगह कत्ल होता। सुनिए अभी देखिए 10 कार्य गिनाने का काम कीजिए, 10 कार्यों का करिए। आप हमें केवल 5 काम गिना दीजिए। हम गिना रहे हैं। आप केवल हमें 5 काम गिनाइए। सुनिए वैक्सीन लगी, राशन मिला, घर में छत मिली, गैस सिलेंडर मिला, किसानों को धनराशि मिली, गैस सिलेंडर मिला, मुफ्त राशन मिला। आपको क्या सुनिए
सुनिए, देखिए जो काम है 5 काम, इनकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने काम गिना देंगे। ब्लास्ट का जो निर्णय आया है उसमें साफ साफ ये पता चला है कि कितने ज़्यादा अपराधी जो उसमें सजा पाए हैं, फांसी पाए, उम्र कैद पाए हैं, उनमें से 8 का संबंध तो समाजवादी पार्टी से जी। और उन सबकी सजा समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2017 तक, माननीय अखिलेश यादव जी थे, माननीय मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने माफ़ की थी, जिसको कोर्ट ने नहीं माना उस निर्णय को, समाजवादी पार्टी के निर्णय को, और उनमें उन सबको फांसी भी हुई, उम्र कैद की सजा भी हुई, उसमें एक बेगम जी भी थी, उनको भी 9 साल की सजा हुई। तो अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी क्या है वो सब जानते हैं। अखिलेश यादव जी अपना ही परिवार संभाल नहीं पा रहे हैं, बहू आ गई है भाजपा में, छोटा भाई सपा से कोई मतलब नहीं, पिताजी खुद ही नाम भूल गए, अभी स्वयं ही नाम भूल गए। अब आप खुद समझ जाएं कि अखिलेश जी कितने ज़्यादा क्या विकास कर सकते हैं वो। आप जो ये बात कह रहे हैं, जो अहमदाबाद के हमलों में जो नाम आया है, तो इसे लेके योगी जी भी आजकल काफ़ी रैलियों में बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वहाँ लिंक है, तो इसके बारे में कुछ और बताइए कि अखिलेश यादव के साथ उसका फोटो भी है। एकदम सब कुछ सच्चाई सामने आ चुकी है। सिर्फ अखिलेश यादव जी के साथ ही नहीं, अबू आजमी जी के साथ भी 8-9 फोटोएं नहीं आई हैं। इसका मतलब सीधे साफ है कि समाजवादी पार्टी का साथ हमेशा से आतंकवादियों के साथ था, है और आगे भी रहेगा। नई हवा है, नई सपा है, एकदम कोई नई हवा नहीं है, पुरानी हवा है, पुरानी आतंकवादियों के साथ की हवा है। और जो लोग देश को अलगाववाद करना चाहते हैं, एक और नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टियों का साथ उन्हीं के साथ है। इन लोगों के पास स्क्रिप्ट राइटर है, ये लोग जो अभी साइकिल वाला जो मुद्दा निकाल के जो बार बार जो वो कविता लिखवा रहे हैं ना, इन लोगों ने भी स्क्रिप्ट राइटर हायर किए होंगे। तो जो लगा के उनको बैठा के सिखा रहे हैं, अपना तो दिमाग इनको है नहीं, 2 मिनट बोल नहीं पाते। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा हुआ आदमी अगर अंग्रेजी को देख के अगर पढ़ ना पाए और उसका जो है उच्चारण देख के हंसी आती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल रह के आए होंगे ताकि बोल सकें बाप उनके कि ये मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया से, हमारा बेटा हमारा पढ़ के आ रहा हो, वहाँ से अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आ गो, तो हमारा लड़का ऑस्ट्रेलिया रिटर्न होगा। तो जहाँ में बात है ना, जो हम बता रहे हैं सर, जो सच ना है। साइकिल चलेगी या बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलेगा भैया, सीधा बुलडोजर। हाँ, क्यों चलेगा भैया बुलडोजर? क्योंकि हम सुरक्षित हैं तभी तो बुलडोजर चलेगा भैया। सेंटर में आ जाइए जी। सुरक्षा तो अखिलेश यादव ने भी दी थी। कुछ नहीं, अरे 100 नंबर डायल कुछ नहीं, कुछ 100 नंबर डायल करते रहिए तो आती कहाँ थी। अब फोन करिए, तुरंत 10 मिनट में लीजिए, सब पहुँचते हैं। तो और आपके मैसेज आता है 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, किसानों के लिए भी कर रहे हैं, युवाओं के लिए दे रहे हैं, वो भी तो हम ही लोग से वसूलेंगे। इसलिए वो कोई भी बहलाने फुसलाने वाली कोई बात नहीं है। सब समझदार हैं कि कहाँ से फ्री देंगे, अपने घर से ले आएंगे, हम ही लोग से जाएगा। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को पसंद क्यों नहीं करते ये बताइए। वो पसंद करने लायक है ही नहीं, जो अपने घर का नहीं हुआ वो हम लोगों का क्या होगा। घर के तो हैं, अब तो चाचा ताऊ सब जब काम पड़ता है तो जाके ले आते हैं, बाद बाकी लात मार के बाहर कर देते, तो क्या मतलब हुआ है। जो वो अपने घर के नहीं हो सकते हैं तो हमारे क्या होंगे। सीधी बात है, जो राष्ट्र का नहीं वो हमारा नहीं, सीधी बात है। जो राष्ट्र का है वो हमारा है, बस काम करता। वो तो कह रहे हैं कि जो साइकिल का अपमान करेगा वो देश का अपमान करेगा। साइकिल कौन से देश का वो है भैया, प्रतीक चिन्ह। हमें आप ये बताइए, जो भगवान को नहीं मानता है तो वो साइकिल का क्या, उससे का कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, बस सही बात। तो मानते हैं वो भी, कहाँ मानते हैं। कह रहे हैं राम मंदिर, हमारी सरकार आएगी हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तो मानते हैं। वो मानते हैं, बताइए। पिताजी ने ही तो कहा था कि कहते हैं राम सेवकों पे गोली चलवाई थी, तो ये किसने चलवाई थी? ये तो मुलायम सिंह यादव जी ने ही करवाई थी ना। तो ये कैसे कह रहे हैं कि राम सेवकों की रक्षा करेंगे? आप खुद एक तर्क सोचिए, विचार सोचिए कि ये कैसे कह सकते हैं। और हम इस देश में इस समय क्या हम साइकिल को अपना देश का प्रतीक मानते हैं? वो तो कह रहे हैं ये तो हम खुद को पीछे धकेलने वाली बात करेंगे ना। लोग बोलते हैं इस समय कि महंगाई बहुत है, उस समय तरक्की भी तो बहुत है। आपने अगर किसी चीज़ को डेवलप किया है तो उसकी प्राइस भी हमें देनी होगी, और ये चीज़ हमको सबको सभी को देखना होगा। उसी हिसाब से हमारी सैलरी बढ़ी है, सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं, एवोल्यूट करनी पड़ती हैं चीज़ों को जोड़ के देखना होता है। ये जो बिजली का फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, ये कौन लाया था? कांग्रेस ही तो लाई थी। इनकी सरकार जाने वाली थी, इन्होंने किसानों को ऋण
लालच का वो दिया। लोग किसानों ने अच्छा खासा धन ऋण बैंकों से लिया, बैंकों की स्थिति खराब हुई, जिसका ही परिणाम था कि हमें या मोदी जी को आकर ये नोटबंदी करनी पड़ी, ताकि जो इक्विडिटी थी, जो छुपा हुआ धन था, उसे बैंकों में लाया जा सके और उसको फिर से वापस उसी बाजार पे भेजना पड़े। जैसे आजकल महंगाई की बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि पेट्रोल महंगा है या तेल महंगा है। देखिए ये सब फालतू बातें हैं। कोई ये नहीं बोलता कि नहीं हमारी सैलरी कितनी बढ़ी। आप ये सोचिए कि 1990 में एक सैलरी कितनी थी और आज की स्थिति क्या है। आप समझिए ना कि बहुत इजीली है, तो उतना ही लोग ये नहीं बोलते हैं कि नहीं 100 रुपए का पेट्रोल है, पर किसी ने क्या उसका जो कंजम्पशन था वो कम हुआ? ये तो कम नहीं हुआ। तो फिर कैसे लोग बोलते हैं कि नहीं हाँ महंगाई इफेक्ट है। ये तो मतलब वो चीज़ है ना कि मतलब आदमी को एक फालतू की बात, मतलब किसी चीज़ को फिटिंग करना, तो वो चीज़ है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले भगवान राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अब काम तो कुछ किया नहीं 5 साल में। भगवान किसने, उन्होंने क्या कर दिया था? उन्होंने क्या कर दिया था? मेट्रो, लखनऊ, 100 डायल। ये तो वही वाले कॉन्सेप्ट है ना कि हमने आधार कार्ड कौन आया, लाई तो कांग्रेस, पर उसका यूज किसने किया? तो बीजेपी। तो आपको ये भी तो सोचना होगा कि सरकार को चलाना कैसे है। अगर ये चीज निस्वार्थ भाव से अगर आपके पास नहीं है तो लाना तो सबको पता है। ये एक सिस्टम है, ये एक प्रोसेस है, उस चीज को पता तो है। कंप्यूटर लाए राजीव गांधी जी, तो उन्होंने क्या विकास कर दिया। वो जरूरत थी, वो आप नहीं लाते तो कोई और लाता। तो उस चीज को सबको सोचना होगा और सारी सुरक्षाओं को ध्यान पे रखते हुए, सारे मुद्दों को ध्यान पे रखते हुए हमें वोट करना होगा और अधिक से अधिक वोट करना होगा, ताकि जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हम बहुत एग्रेसिव हैं या ये भाड़े की जो, क्योंकि आजकल शहर में तो इतना लोगों के पास टाइम नहीं है। आप यहाँ देख लो कि कितने लोग हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। तो जितने ये यहाँ पर सपा के एजेंट घूम रहे हैं, मैं इन्हें एजेंट ही कहूँगा, ठीक है ना, क्योंकि सपा के एजेंट। क्योंकि आप देखो ये कॉन्सेप्ट, आप इस चीज़ को समझिए, जो ये फ्री वाली प्रोसेस है, वो फ्री वाला प्रोसेस एक दूसरी जनरेशन को गलत ट्रेंड पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी आजकल अपने भाषणों में ज्यादातर ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो माफियावादी बढ़ जाएगी यूपी के अंदर। क्या कहा? मैंने नहीं सुना। योगी जी अपने भाषणों में आजकल ये कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो यूपी में गुंडागर्दी और माफियागर्दी बढ़ जाएगी। क्या इसके लिए किसी को प्रमाण की जरूरत है? आप ये सोचिए, यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं खड़े हैं, उनको इनको ये सोचना नहीं है। ये था मैं ऐसे परिस्थिति थी। लोगों को मतलब कोई प्रदेश अध्यक्ष, कोई युवा अध्यक्ष का मोर्चा और सब आप इनकी बातों से, इनके विचारों को आप किसी भी व्यक्ति को सुन लीजिए, उनको मतलब मॉनिटर करिए। वो सिर्फ मौका तलाशते हैं और एक अजीब सा एग्रेशन है कि मतलब उनका बस चले तो वो गोली मार देंगे। तो ये वाली चीज़ें हैं, तो उससे तो हमें बचना है ना। ये सब चीज़ें तो दिख रही हैं हमें।